गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 है। 9 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का मान। तो अपन जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। 360 डिग्री बटा 3+5+7+9। 9 और 7 16, 16 और 8 24। 360 डिग्री बटा 24। 12 दूना 24, 12 तिया 36। इसका मान आ जाएगा 15 डिग्री। तो सबसे छोटे कोण का मान 3 × 15। 15 ती 45 डिग्री। आगे देखिए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन। 1275 का कौन सा भाग 816 है। 1275 का कौन सा भाग 816 है। तो 816 बटा 1275। 1275 तो इसमें अपन 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग देने पर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 दूनी 6 बटा 3 चौक 12 और 25 75। 272 बटा 400, 272 बटा 425। फिर किससे जा रहा है 17 से। 17 से 17 एक कम 17, 17 छिगे 102 16। फिर 17 से 17, 17 दूना 34 और 17 दूना 34, 8 17 5 85। 16 बटा 25। आगे देखिए स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन। ए ने 15,000 की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने कितने की पूंजी 15,000। तो ए बटा 15। बी ने 2 माह बाद, बी ने कितने माह 2 माह बाद कितने की पूंजी 20,000 की पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में ए और बी की स्थिति। तो बी ने कितने महीने तक 10 महीने तक। ए ने कितने महीने तक 12 महीने तक। 1 2 3, 1 2 3। तो ये हो जाएगा 15 × 12 180 अनुपात 200। 0 से 0। 9 अनुपात 10। 9 अनुपात 10। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। एक आदमी ने एक रेडियो सेट 750 में बेचा और इसके क्रय मूल्य के 90वें हिस्से के बराबर लाभ प्राप्त किया। तो क्रय मूल्य के 90वें हिस्से लाभ, तो लाभ बराबर x बटा 9। इसका अपन क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस सीपी बराबर x मान लेते हैं। तो x प्लस x बटा 9 बराबर 750 बराबर 750। तो ये हो जाएगा 10 x बटा 9 बराबर 750। x बराबर 675। x बराबर 675। तो लाभ, लाभ बराबर 675 बटा 9। 675 बटा 9 मतलब 75 रुपये। तो कितने का लाभ, तो 75 बटा 675 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 100 बटा 9%। आगे देखिए स्टूडेंट्स पांचवा क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को 60 और 40 दिन में कर सकते हैं। ए 60, बी 40 दिन में कर सकते हैं। सी जो उसी कार्य को 30 दिन में, सी उसी कार्य को 30 दिन में। तीनों का लघुत्तम 120। 60 दूना 120, 40 तिया 120 और 30 तो 120। 3 दिन के बाद ए और बी के साथ कार्य करने लग जाता है। तो 3 दिन तक कौन कार्य करता है, 3 दिन तक ए और बी। तो 3 दिन तक ए और बी की स्पीड 3 और 2 5 की स्पीड से 3 दिन तक 15 काम। 120 माइनस 15 105 काम तीनों मिलकर करें। 4 3 7 और 2 9। 9 एकम 9।
9 एक कम 9, 99, 6/9, 6/9, 6/9 का आ जाएगा 2/3। तो 3 दिन पहले वाले प्लस 11 सही 2/3 मतलब 14 सही 2/3 दिन। आगे देखे स्टूडेंट छठवां क्वेश्चन, यदि y का अक्ष प्रतिशत 2000 के बराबर है, y का अक्ष प्रतिशत, y का अक्ष प्रतिशत किसके बराबर है? 2000 के। तो y का अक्ष प्रतिशत 2000 के बराबर है और y का अक्ष प्रतिशत 2000 के बराबर है और z का y प्रतिशत 4000 के बराबर है और z का y प्रतिशत 4000 के। तो ये हो जाएगा 2x y प्रतिशत बराबर 4000, 2 से मल्टीप्लाई करने पर। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा हो जाएगा z का y प्रतिशत, z का y प्रतिशत किसके बराबर है? 4000 के बराबर है। z का y प्रतिशत 4000 के बराबर है। तो 2xy प्रतिशत बराबर zy प्रतिशत, zy प्रतिशत, zy प्रतिशत। तो y से y चला जाएगा, ये हो जाएगा z बराबर 2x, z बराबर 2x। आगे देखिए स्टूडेंट्स सातवां क्वेश्चन, तो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई क्रमशः 4 और 6 सेमी है, 4 और 6 सेमी। तो समरूप त्रिभुज, ये पहला त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज हो गया। ऊंचाई कितनी है? 4 और 6, ये एक, ये दूसरी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4, इसकी ऊंचाई 6 है। ये अपन मान लेते हैं A, B, C और D। इसको मान लेते हैं P, Q, R और T, P, Q, R, T। तो त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज PQR बराबर AD का स्क्वायर बटा PT का स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना है? बड़े वाले का 36 बराबर 4/6 का स्क्वायर। तो हो जाएगा ABC, त्रिभुज ABC बराबर ABC बटा 36 बराबर 4 चौक 16/36। तो 36 से 36 चला जाएगा। त्रिभुज ABC बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखें स्टूडेंट्स आठवां क्वेश्चन, ABC लाभ को 3, 4 और 5 के अनुपात में साझा करते हैं यदि उनका कुल निवेश 1,44,000 है तो B का निवेश हिस्सा कुल लाभ कितना है? 1,44,000। कुल हिस्सा कितना? 3:3 + 4 + 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो 1,44,000 भाग 12, 12 से 12 बार, ये हो जाएगा 12,000। तो B का निवेश, B का 12,000 इंटू B का कितना है? 4, 12 चौक 48,000, 12 चौक 48,000। आगे देखे स्टूडेंट्स नौवां क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 5,000 की राशि निवेश करता है। पहले वर्ष के अंत में यह धनराशि 5,600 हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर पहले वर्ष में कितनी हो जाती है? 5,600। तो कितनी बड़ी? 5,000 से कितनी हो जाएगी? 5,600 कितनी बड़ी? 600 बटा 5,000 इंटू 100, 2 0 से 2 0, 650 से 12%। आगे देखिए स्टूडेंट्स 10वां क्वेश्चन,
दो भागीदार ए और बी क्रमशः 12,000 और 18,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष के अंत में उन्हें 1800 का लाभ हुआ तो बी को प्राप्त होने वाला हिस्सा, ए और बी, ए को कितना है 12,000, बी का कितना है 18,000 का निवेश किया, तो 3 0 से 3 0 चला जाएगा स्टूडेंट्स। 6 दूनी 12 अनुपात 6 3 2 अनुपात 3, तो कितना हिस्सा कमाया 1800 रुपया, 1800 भाग 5 360 रुपया, तो बी को प्राप्त होने वाला 3 इंटू 360 बराबर 1080 रुपया। आगे देखे स्टूडेंट्स 11वां क्वेश्चन, 1/3 1/3 4/5 3/4 5/6 और 6/7 का HCF। तो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ऊपर वाले का HCF, ऊपर वाले का HCF कितना आएगा 1, नीचे वाले का LCM, नीचे वाले का 3 5 4 6 और 7, तो 3 5 4 और 6 और 7, तो इसका LCM निकालने के लिए अपन को 2 से 3 5 2 3 और 7, फिर 3 से 1 5 2 1 7, 7 पंजे 35, 35 दूना 70 इंटू 3 दूनी 6, इसका आ जाएगा एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम 420, 1/420, 1/420। आगे देखे स्टूडेंट्स 12वां क्वेश्चन, मान लीजिए एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 30 और 18 सेंटीमीटर है, 30 और कितनी है 18 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी एक भुजा ऊपर वाली, ये हो जाएगी नीचे वाली भुजा, ये हो जाएगी 18, ये 18, तो ये भी 18, ये 18, ये हो जाएगी 6, ये 6 और ये भुजा कितनी है उसकी 24, बीच की दूरी 24, बीच की दूरी 24, बीच की दूरी 24, तो इसका क्षेत्रफल 1/2, क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 30 + 18, 30 + 18 30 + 18 48 इंटू बीच की दूरी कितनी 24, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे, 24 इंटू 24 576, 24 इंटू 24 576। इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो ए स्क्वायर बराबर 576, ए बराबर 24, तो वृत्त का परिमाप 4a, तो 4 इंटू 24 बराबर 96 सेंटीमीटर। आगे देखिए स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन, एक धनराशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष, साधारण ब्याज की दर पर यह धनराशि कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, 10 वर्ष में, 10 वर्ष में मतलब 100 से कितनी हो जाएगी 200, तो कितनी बढ़ रही है 100/10 मतलब 10%, तो तिगुनी 100 से कितनी गुनी, तिगुनी मतलब 300, कितनी हो जाएगी 200 बढ़ेगी 10% की दर से 20 वर्ष में। आगे देखिए स्टूडेंट्स 14वां क्वेश्चन, पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, पहली 5 पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, तो इसका गुणनफल 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो इसका गुणनफल होगा 0 का 0। आगे देखें स्टूडेंट्स 15वां क्वेश्चन, दी गई आकृति में सभी त्रिभुजों के कोणों का योग कितना होगा, सभी त्रिभुजों के कोणों का योग होगा 180 इंटू 8, 180, एक त्रिभुज का पूरे कोणों का योग 180 होता है, इसमें कितने त्रिभुज है 1 2 3 4, फिर पूरा 5, फिर पूरा 6, फिर पूरा 7, फिर पूरा 8, 180 इंटू 8, 180 इंटू 8 हो जाएगा 1440 डिग्री। आगे देखें स्टूडेंट्स 16वां क्वेश्चन, ए और बी का माध्य 350 है और ए और बी का अनुपात 2.5 है, तो माध्य होता है a +
बी बटा 2 बराबर 350 और ए और बी का अनुपात कितना है 2:5। तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 700। ए प्लस बी बराबर 700, तो 700 बटा अनु 2 और 5 7 बराबर 100। तो बी माइनस ए, बी का मान कितना है 500 माइनस ए कितना है 200 बराबर 300। आगे देखिए स्टूडेंट्स 17वां क्वेश्चन। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनके लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती का गुणनफल 1200 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा? तो ये हो जाएगी LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो ये हो जाएगी LCM इंटू HCF कितना है 1200 बराबर पहली संख्या हो जाएगी 3x इंटू 4x। तो ये हो जाएगी x स्क्वायर बराबर 1200 बटा 12, x स्क्वायर बराबर 100, x बराबर 10, x बराबर 10। तो संख्याओं का योग 3x प्लस 4x बराबर 7x, 7 इंटू 10 बराबर 70। आगे देखें स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन। एक डिब्बे में 9.375 मीटर क्षेत्रफल की रंगाई करने हैं। इस रंगाई करना है। इस पेंट से 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर माप वाले कितने ईंटे को रंगा जा सकता है? कितने ईंटों को रंगा जा सकता है? तो इसका घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, तो 2 कोष्टक। ये हो जाएगा 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। तो हो जाएगा 2 इंटू 225 प्लस 75 प्लस 225 प्लस 75 प्लस 168.75, 168.75। तो हो जाएगा 937.5 सेंटीमीटर, 937.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा ऊपर, अब इसका 937.5 और इसका डिब्बे का 9.375 इंटू 100 और 100 सेंटीमीटर। ये 937.5 है। इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए ऊपर से 100 से मल्टीप्लाई किया है। ऊपर वाले का आ जाएगा 100, नीचे वाले का आ जाएगा 10। इससे ये पूरा पूरा चला जाएगा, 100 से ये 100 चला जाएगा, इसका आ जाएगा 100 ईंटों को रंगा जा सकता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स 19वां क्वेश्चन। संख्या 248 और 868 का लघुत्तम समापवर्ती 1376 है, तो इसका महत्तम समापवर्ती। तो एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो लघुत्तम समापवर्ती कितना है 1736 इंटू पहली इंटू HCF x, पहली संख्या 248 इंटू 868, x बराबर 248 इंटू 868 बटा 1736। ये चला जाएगा 2 बार, 2 से ये 124 बार। आगे देखिए स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन। नल ए एक टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। ए प्लस कितना 40, बी माइनस 60 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों का लघुत्तम
120, 4 ती 12, 3 दूना 120। तो दोनों नल एक ही समय पर खोले जाते हैं तो बनने में लगने वाला समय 120, 3 माइनस 2, तो 120 बटा 1, 120 मिनट। 120 मिनट बराबर 2 घंटा। आगे देखें स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन। सुजल एक अच्छा धावक है जो बिंदु ए से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चला। ए से उत्तर की ओर कितनी, ए अगर बिंदु ए से कितनी 8 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चला, वह पीछे की ओर घुमा और 6 किलोमीटर चला। ए से बी तक, ये अपन 8 मान लेते हैं, ए से बी तक पीछे की ओर घुमा और 6 किमी चला, यहाँ तक वापस, ये पूरा 8, 6, मतलब ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 किलोमीटर। किलोमीटर चाल से दौड़ा, 10 मिनट दौड़ने के बाद वह बिंदु ए, वह बिंदु ए से कितनी दूर है, वह बिंदु ए से कितनी दूर है, 10 मिनट और दौड़ा वो। बी से ए की दिशा में 10 मिनट में तय की गई दूरी 6 इंटू 10 मिनट, 10 बटा 60, 6 से 6, 1 किलोमीटर। तो 6 के बाद 1 किलोमीटर और चला, इधर आ गया यहाँ पे तो ये 6 प्लस 1, 7 किलोमीटर। तो ऐसे कितनी दूर है, 1 किलोमीटर। आगे देखिए स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन। यदि 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2 बराबर x, तो 2 3 4 5, 3 और 3, 4 और 3 7, 7 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 सही 1/2 बराबर x, x बराबर हो जाएगा 21/2। तो 21/2 माइनस 5 दूनी 10 और 11/2, तो ये हो जाएगा 10/2 का 10/2, तो ये हो जाएगा इधर 5। आगे देखिए स्टूडेंट्स 23वां क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान की विमाएं 100 और 80 मीटर है। इसके अंदर की ओर 10 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल कितना है, 100 और 80। ये हो जाएगा 100 और 80, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100 इंटू 80 बराबर 8000 मीटर स्क्वायर। इसके अंदर 10 मीटर का रास्ता, चारों साइड 10, तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 60। तो 80 इंटू 60, 8 छिगु 48, 4800 मीटर स्क्वायर अंदर वाले का। तो पूरा हो जाएगा 8000 माइनस 4800 बराबर 8000 माइनस 4800 बराबर 3200 मीटर स्क्वायर। आगे देखें स्टूडेंट्स 24वां क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 130, 305 और 245 में विभाजित करने पर 2 1 1 शेष बचे। 2 1 1 शेष बचे, तो 130 में से 2 मतलब 128, 305 में से 1 304, 245 में से 1 244। तो इसका अपन 2 का भाग देते हैं, 64, 152 और 122। फिर 2 का भाग देते हैं, 32, 7, 76, 32, 76 और 61, 32, 76 और 61। तो इसका HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2 इंटू 2, तो संख्या हो जाएगी 4। आगे देखिए स्टूडेंट्स 25वां क्वेश्चन। ए बी सी किसी कार्य को 10, 15 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी 10, 15 और 18, तीनों का लघुत्तम 90। 9 15 छिगे 90, 18 पंजे 90, तीनों तो 90 बटा 9 6 15, 15 5 30, 0 से 0 4.5 दिन में।
धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।